गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 4.6। इससे पहले के जो एक्सरसाइज हैं और जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो में बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। सो एक्सरसाइज 4.6, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। आपको कंसिस्टेंसी बतानी है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है वो कंसिस्टेंट सिस्टम है या फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। सो उसको फाइंड आउट करने का हमारा एक तरीका है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? पहले हम फाइंड आउट करेंगे जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसका डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स कैसे बनेगी? मैट्रिक्स बनती है कांस्टेंट से। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, इस एग्जांपल में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सो कांस्टेंट्स को लेते हुए मैट्रिक्स बनाएंगे। सो 1 2 2 3, ये वेरिएबल्स की मैट्रिक्स हो गई और ये 2 3। ओके, सो ये a x इक्वल्स टू b, इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। चाहे मैंने डायरेक्ट लिख लिया हो बट आपको समझाना जरूरी है। सो मैट्रिक्स a जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू देखिए क्या आती है, 3 minus 4 equals to -1 which is not equals to 0। इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है वो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा a इनवर्स। और जब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं a इनवर्स इंटू b। और ये जो सॉल्यूशन होता है ये यूनिक होता है, यानी कि एटलीस्ट हमारे पास सॉल्यूशन है, वो यूनिक सॉल्यूशन है हमारे पास। यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपकी क्या है? कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट कब हो गई? जब आपके पास कोई सॉल्यूशन है, वो चाहे एक हो, कई हो या इनफाइनाइट मैनी हो। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन ना हो। गॉट इट? ओके, ये सब मैंने क्या किया है, अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है इसका मतलब है कि आपने इस एक्सरसाइज से पहले जो इंट्रोडक्शन गिवन है और जो एग्जांपल्स गिवन है वो नहीं किए हैं। सो पहले जाके उनको देखिए फिर इस एक्सरसाइज पे आइएगा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि क्या हमें करना है वो पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया जाता है, तो पहले जाके वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको एक इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं आपके x y। पहले वाली जो थी इक्वेशन उसमें भी 2 वेरिएबल्स थे। सो सेम वही प्रोसीजर, तो हम पहले a ही फाइंड आउट कर लेते हैं डायरेक्ट। ये मैट्रिक्स है आपकी कांस्टेंट्स की। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए डिटरमिनेंट क्या आता है, 2 माइनस इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू -1। सो ये -1 यानी कि 2 + 1 इक्वल्स टू 3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि a जो है वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, नॉन सिंगुलर है, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो x इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे जो कि यूनिक होगा। सो सिस्टम जो है वो अपना क्या होगा? कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है? कंसिस्टेंट। क्वेश्चन थर्ड देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। सो पहले मैट्रिक्स a फाइंड आउट कर लेते हैं हम, जो कि होगी 1 3 2 6। ओके, सो इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए डिटरमिनेंट ऑफ a विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 1 6 माइनस 3 इंटू 2 6 विच इज इक्वल्स टू 0। डिटरमिनेंट 0 है यानी a इज सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका कंसिस्टेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि a इनवर्स जो है वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो x इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b ये हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करें? तो फिर हम क्या करते हैं? एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या हो जाएगा? इस केस में देखिए 2 by 2 मैट्रिक्स में क्या होता है कि आप डायगोनल एलिमेंट्स की तो पोजीशन चेंज कर दो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को है माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से।
ठीक है। सो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गई। अब क्या करेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। बी क्या है, बी ये मैट्रिक्स है। देखिए जब आप मैट्रिक्स को, जब आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, सो इस टाइप से मैट्रिक्स बनी आपकी एक्स वाई इक्वल्स टू 5 8। ये मैंने कैसे लिखा, ये जो इस एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन है उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं, जाके देख लीजिए। ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स एक्स और ये मैट्रिक्स बी। सो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इससे मल्टीप्लाई करना है हमें। सो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आप लिख लीजिए 6 -3 -2 1 और बी भी लिख लीजिए 5 8। इसमें देखिए दो केस अराइज होते हैं। अगर ये प्रोडक्ट जो है मैट्रिसेस का आपका नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, और जो सिस्टम है आपका वो इनकंसिस्टेंट है। अगर ये इक्वल्स टू 0 आता है, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि या तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं या फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है सो इनकंसिस्टेंट। बट हमें फाइंड आउट नहीं करने हैं, क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाले लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, हम उन्हीं को सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड से आप उन्हीं को सोल्व करोगे जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है। क्योंकि इनवर्स फाइंड आउट करते हो आप, और इनवर्स जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है, यूनिक होता है। सो इनका प्रोडक्ट देखते हैं क्या आता है, कैलकुलेट कीजिए। 0 मैट्रिक्स के बराबर आता है या नहीं। ठीक है जी, कैलकुलेट करता हूं मैं। ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये 2/1 की, तो इनको हटा दीजिए। ये मैट्रिक्स आपकी 2/1 ऑर्डर की बनेगी। सो पहला एलिमेंट कैसे आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए फर्स्ट रो को, और इस कॉलम एक ही है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 × 5 30 प्लस -3 × 8 तो -24। नेक्स्ट वन है -2 × 5 सो -10 प्लस 1 × 8 8। सो ये मैट्रिक्स आपकी आ गई 6 2, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इसका नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, और ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। गॉट इट, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो 3 वेरिएबल है, यानी कि इसमें 3 वेरिएबल होंगे x, y और z। प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। सो हम क्या करते हैं, पहले एक मैट्रिक्स A बनाते हैं जो कि कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स होगी, यानी x से मल्टीप्लाइड 1 है, y से मल्टीप्लाइड 1 है, z से मल्टीप्लाइड 1 है, x से मल्टीप्लाइड 2 है, x से मल्टीप्लाइड 3 है। ये देखिए सेकंड रो यहां से आ रही है, फर्स्ट रो फर्स्ट इक्वेशन से आ रही है, सेकंड रो सेकंड इक्वेशन से आ रही है, और z से वहां मल्टीप्लाइड है 2, और थर्ड रो जो है वो थर्ड इक्वेशन से आएगी। सो x से मल्टीप्लाइड है a, y से मल्टीप्लाइड है a, और 2a मल्टीप्लाइड है z से। सो ये इक्वेशन a हो गई, x, y, z ये वेरिएबल्स की इक्वेशन हो गई। सॉरी वेरिएबल्स की मैट्रिक्स हो गई जो कि मैट्रिक्स x है, और ये 1 2 4 मैट्रिक्स B हो गई, यानी ये A, ये X, ये B। सो हमें सिर्फ ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसको कैलकुलेट कर देता हूं मैं अलोंग रो 1, रो 1 के अलोंग में इसको कैलकुलेट कर देता हूं। सो फर्स्ट एलिमेंट आपका आ गया 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -1 पे पावर 1 + 1 होगा, सो वो भी नहीं लिख रहा मैं क्योंकि साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। सो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा के जो डिटर्मिनेंट आता है, जो वैल्यू आती है वो लिख देता हूं मैं। सो ये आ गई 6a, ब्रैकेट में लिख देता हूं 6a - 2a। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट माइनस मैंने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया। क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि सेकंड एलिमेंट आपका क्या आएगा, यहां से a 1 2, यानी कि -1 पे पावर 1 + 2
3 हो जाएगी, ओड पावर है तो नेगेटिव से वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, वैल्यू 1 है, जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू 1 है, सो उसमें कोई चेंज नहीं आना। सो एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटा के जो वैल्यू आएगी वो, सो 2a इंटू 2 ये 4a एंड माइनस 2a, ठीक है, प्लस अब थर्ड एलिमेंट है, ये एलिमेंट की वैल्यू 1 है तो कोई चेंज नहीं आएगा, एलिमेंट है आपका a13 माइनस 1 पे पावर 1 प्लस 3 यानी वो भी प्लस 1 हो गया, सो 1 इंटू 1 वैल्यू कहां से आएगी, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा के जो आंसर आता है वो, सो वो हो जाएगा 2a माइनस 3a। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए यहां 4a बच गया, 4a माइनस 2a यहां 2a बच गया और 2a माइनस 3a माइनस a यहां बच गया, तो ये आंसर आया आपके पास 4a माइनस 3a इक्वल्स टू a विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि मैट्रिक्स A जो है वो नॉन सिंगुलर है, ये नॉन सिंगुलर है और A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो X जो वेरिएबल की मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे, A इनवर्स इंटू B ऐसे करके, और वो सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा, और क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में भी हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, सो मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं, 3 माइनस 1 माइनस 2 ये 0। देखिए यहां x की टर्म नहीं है, x की टर्म क्यों नहीं है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड x प्लस करके कुछ था, ठीक है, सो जो x है वो 0 से मल्टीप्लाइड था तो वो 0 हो गया, तो इन्होंने लिखा नहीं, बट हमें उसको कंसिडर करके चलना है, क्यों, क्योंकि हमें तो मैट्रिक्स बनानी है, सो मैट्रिक्स में हमें ये एलिमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये एलिमेंट हो गया 0, जो x से मल्टीप्लाइड 0 था वो लिख लिया हमने, y से मल्टीप्लाइड 2 है और z से मल्टीप्लाइड है -1, x से मल्टीप्लाइड थर्ड इक्वेशन में है 3 और y से मल्टीप्लाइड है -5, और यहां देखिए z की टर्म नहीं है, z की टर्म क्यों नहीं है, क्योंकि z भी मल्टीप्लाइड था 0 से। ठीक है, सो अब वेरिएबल्स की मैट्रिक्स x y z और इक्वल्स टू ये वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास 2 माइनस 1 3, ये मैट्रिक्स B हो गई आपकी, सो ये x और ये A। ठीक है, सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आपने किस में चेंज कर लिया, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। उसको क्यों फाइंड आउट करना है हमें, उसको इसलिए फाइंड आउट करना है क्योंकि अगर वो 0 आता है या 0 नहीं भी आता है, सो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है उसका पता चल जाएगा हमें, और उससे आगे फिर हम प्रोसीड करेंगे अकॉर्डिंगली। सो डिटरमिनेंट, सो मैं इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूं, C1 के अलोंग। सो पहला एलिमेंट आपका 3 माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो वो -1 जो है वो हट जाएगा, +1 में चेंज हो जाएगा, उसको मैं लिख नहीं रहा, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद जो डिटरमिनेंट बचा वो लिख देता हूं, देखिए वो आएगा 2 माइनस 1 माइनस 5 0। ठीक है, सेकंड एलिमेंट 0 है, सो फाइंड आउट नहीं करना हमें कुछ, वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो गया सब। थर्ड देखिए, थर्ड एलिमेंट 3 है और -1 टू द पावर 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, सो वो -1 भी हट गया क्योंकि वो भी प्लस में चेंज हो गया, और डिटरमिनेंट क्या बचेगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटा के, सो ये डिटरमिनेंट बचा आपके पास -1 -2 -1 -2 2 -1। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 3 मल्टीप्लाइड 0 -5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। ठीक, सो -15 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स A जो है वो आपकी सिंगुलर है, सिंगुलर है यानी कि A इनवर्स जो है वो नहीं एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है। सो हम ये यूज नहीं कर पाएंगे x इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b, ये हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करें, हम दूसरा प्रोसीजर यूज करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। उसमें क्या करेंगे, आप एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे, उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जो मैट्रिक्स आएगी ये 0 आएगी या नहीं आएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा आंसर आएगा। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिएंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स जो निकलेंगे, उन कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे आपको जो मैट्रिक्स मिलती है वो एडजॉइंट ऑफ ए होती है। यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दूं कोफैक्टर A11, A12 और A13, ये देखिए फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं। सो अब ये कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि ट्रांसपोज होने के बाद ये हमें ऐसे मिलेंगे। सो A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो ये वैल्यूज अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, सो एडजॉइंट ऑफ ए आपकी ये ऑब्टेन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी। सो यहां बी भी लिख देता हूं, 2 - 1 3। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं और क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। देखिए मल्टीप्लीकेशन करने पे ये एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3/1 का, क्योंकि ये हट गया। सो 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी आपको। ठीक है। सो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, जहां कॉलम एक ही है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। सो -5 × 2 -10 प्लस 10 × -1 -10 प्लस 5 × 3 15 -3 × 2 -6 प्लस 6 × -1 is -6 और प्लस 3 × 3 9 -6 × 2 -12 प्लस 12 × -1 -12 प्लस 6 × 3 18। तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी -10 -10 -20 प्लस 15, सो -5 आ गया आपके पास। -6 -6 -12 हो जाएगा प्लस 9, तो -3 आ गया आपके पास। -12 यानी कि -24 हो गया और 18 करेंगे तो -6 वैल्यू आ जाएगी आपके पास, विच इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो नो सॉल्यूशन वाला है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। गॉट इट? ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन में भी हम पहले इक्वेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इन इक्वेशंस को। सो 5 - 1 4 2 3 5 5 - 2 6, ये मल्टीप्लाई हुआ आपका XYZ वेरिएबल्स की मैट्रिक्स से और ये 5 2 -1 की मैट्रिक्स B। सो ये X हो गई और ये A। अब क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू, कैसे फाइंड आउट करें, फर्स्ट कॉलम के अलोंग फाइंड आउट कर देते हैं। सो फर्स्ट कॉलम के अलोंग 5 मल्टीप्लाइड -1 पे पावर 1 + 1 होगी, सो वो +1 में कन्वर्ट हो गया, मैं लिख नहीं रहा उसको। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद जो डिटरमिनेंट बचा वो ये है, 3 5 -2 6। ओके। सेकंड जो एलिमेंट है आपका वो है 2। सो मैं पहले ही -2 लिख रहा हूं क्योंकि यहां -2 ये एलिमेंट है आपका A21। सो -1 पावर 2 + 1, सो वो -1 रह जाएगा। सो 2 × -1 -2 है। सो डिटरमिनेंट क्या बचेगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद 6 -1 4 -1 4 -2 6। ठीक है। प्लस उसके बाद प्लस थर्ड एलिमेंट है आपका 5 और डिटरमिनेंट क्या बचेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हटाने के बाद -1 4 -1 4 3 5। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वैल्यू देखिए क्या आएगी, 5 × 6 × 3 18
5 इंटू -2 -10, सो वो +10 हो जाएगा। ठीक है जी। -2 डिटरमिनेंट देखिए, -6 -4 इंटू -2 -8, सो वो +8 हो गया। प्लस 5 इंटू -1 -5 -3 इंटू 4 12। ठीक, वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, देखिए 0 तो नहीं आएगी ये। सो 28 इंटू 5 140 एंड -2 इंटू 2 4 प्लस या माइनस ही कर दूं क्योंकि ये 12 -5 -17 हो जाएगा और ये -85। ठीक है, ओके। वैल्यू देखिए कितनी आई, 85 और 4 89 हो गया। सो ये वैल्यू आ गई आपके पास 51, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब हुआ कि मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर है इसका मतलब ये हुआ कि आप ए इनवर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी करके आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होगा हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, यानी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो आपका कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ओके।